माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, याद करें लास्ट क्लास वाला हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखे थे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हम लोग देखे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या चीज होना चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां पर पॉसिबल था, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल इन डबल बॉन्ड में पॉसिबल था, एंड इन साइक्लिक सिस्टम्स, ना साइक्लिक सिस्टम्स देखे थे हम कि यहां पर हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल था यहां पर। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो मेरा पॉसिबल था वो साइक्लिक सिस्टम में था, और इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5, एग्जाम्पल आप लोगों को याद आ रहा हो, एग्जाम्पल नंबर 5 जो देखे थे हम लोग, ये था हम लोग एक साइक्लिक सिस्टम। ठीक है ना, ये हम लोग का था यहाँ पर Cl और H, और यहां पर भी वैसे ही Cl और H। इसी तरीके से एक और हम बनाए थे, और हम लोग बनाए थे ये वाला, तो यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर Cl। तो यहां पर भी जो है बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं था, इसको हम लोग देखे थे। वैसे अभी इसका हम पूरा 3D स्ट्रक्चर थोड़ी देर के बाद जब हम साइक्लिक सिस्टम का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम दिखाने वाले हैं, तो वहां पर और अच्छे से समझ में ये वाला आ जाएगा। बस अभी इतना समझो कि साइक्लिक सिस्टम में रोटेशन अलाउड नहीं हो रहा है। तो ये चीज हम लोग देखे थे एग्जाम्पल नंबर 5। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 में हम क्या किए, यही एग्जाम्पल नंबर 5 वाला में ये वाला पार्ट को कट कर दिए थे, और पार्ट को कट करने के बाद हम बताए थे कि इसके बाद में ये ओपन चेन बन जाता है। ओपन चेन में 0 से 360 डिग्री में जितना चाहे उतना रोटेट करेंगे, इन्फिनाइट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो जाता है। ये हम लोग जान रहे थे। अब आखिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हो क्या रहा था, इसको हम लोग देखें। इसी को स्ट्रक्चर को वापिस से बना रहे हैं, यही दोनों स्ट्रक्चर को वापिस से बना रहे हैं। ठीक है, ये सारा आपको फील करिए कौन सा प्लेन में बना रहे हैं, इसको दिखने के लिए आप लोग ऐसे बना रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा हो, ये Cl है, ये H है, और यहां पर भी Cl है और यहां पर भी H है, और इसी के एक दूसरा स्ट्रक्चर ये है। फील करिएगा स्ट्रक्चर, फील करने की जरूरत है। तो आखिर हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें क्या चीज है, ये लोग दोनों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ये लोग दोनों आपस में दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसको बोल रहे ना, ये नॉट इक्वल टू साइन का मतलब क्या चीज हुआ कि ये लोग दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो आखिर हम कैसे पहचान पा रहे ये अलग अलग है, तो इसको एक तो देखो पूरा मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो ये तो नहीं मिलेगा। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है, तो समझना। तो ये कैसा है ना, जैसे ये वाला मेरा 6 मेंबर्ड ऐसे रखा हुआ, ये बोर्ड से परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ, और इसमें क्या चीज है, एक Cl ऊपर में है और एक Cl मेरा नीचे में है। सिमिलरली इस साइड में भी एक Cl ऊपर में है और एक Cl नीचे। ऐसे करके मेरा यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग रखा हुआ है। ठीक है, सामने में फ्लैट रखा हुआ है, और इसका एक को करके आप इमेजिन करिए कैसा होगा, दिखलाने की कोशिश करते कि ये हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि ये जो बना रहे हैं ये कैसा है एक्चुअली। तो ये वाला अगर कार्बन को हम लोग देखें, तो ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइड है। तो इसका मतलब कि अगर ये वाला और ये वाला एक प्लेन में है, तो एक ऊपर वाले प्लेन में होगा, एक नीचे वाले प्लेन में होगा। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए, ये वाले को मान लो कि अंदर वाले प्लेन में, इस वाले को हम अंदर वाले प्लेन में बना रहे हैं, इस कार्बन को लिए है, इस कार्बन को, इस कार्बन को लिए है, तो ये वाला है ना सामने वाले प्लेन।
ये बाहर निकला हुआ है, तो एक और दो मेरा एक ही प्लेन में होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाला। तो अगर ये वाला मेरा Cl है, ये वाला H है, तो ये वाला Cl हो गया, ये वाला H हो गया। तो इस तरीके से इस वाले कार्बन को अगर हम बनाना चाहे तो देखो कैसे बनेगा। ये वाला अगर अंदर है और ये वाला मेरा बाहर की डायरेक्शन, और अगर इसको Cl लिखे इसको H लिखे तो मेरा ये वाला Cl हो जाएगा, ये वाला H हो जाएगा। अब इसका मतलब इस सारा कार्बन वैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज है मेरा, तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा और ये वाला मेरा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो ये है मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है। ये वाला मेरा बोर्ड से बाहर है और वो वाला मेरा बोर्ड से अंदर। इसी तरीके से सारे कार्बन में भी दो लोग क्या होंगे, एक मेरे ऐसा होगा इस प्लेन में और एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो सेम प्लेन में होंगे और बोर्ड वाले प्लेन में ग्रुप्स अटैच होंगे। तो अब आपको दिखाई दे रहा हो ये कैसे रखा हुआ है, तो वही चीज है। तो अब हमको देखना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। ये वाला टर्मिनल है और ये वाला मेरा टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के बीच का अगर डिस्टेंस को अगर हम देखें मेजर किए x है, मान लो कि ये वाला बोर्ड वाले ऐसे वाला है, ये वाला मेरा ऐसे फ्लैट रखा हुआ और इसमें ऐसे दो Cl लगे हुए हैं, तो दोनों Cl के बीच का डिस्टेंस जो है वो x है। और इस वाले में क्या चीज है, एक ऊपर है और ये वाला तो प्लेन मेरा बोर्ड से परपेंडिकुलर और Cl मेरा एक तो नीचे है। तो इस Cl और इस Cl के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा कुछ अलग होगा। आपको भी पता चल रहा होगा ये वाला डिस्टेंस y है और x कभी भी y के बराबर नहीं होगा। और इस केस में y जो है मेरा x से बड़ा है, y जो है x से बड़ा है, यानी कि दूरी बढ़ रही है। पीछे वाले कह रहे दूरी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दूरी बढ़ रही है। तो दूरी जब बढ़ती है तो वहां पर ये लोग दोनों हम लोग कहेंगे दो अलग अलग स्ट्रक्चर है और इसको रोटेट करने से ये वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 लिखना चाहे क्या कंडीशन होगा, तो कम से कम दो स्ट्रक्चर होगा तभी तो दो अलग अलग डिस्टेंसेस आएंगे। तो हम लोग बोलेंगे मस्ट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना जरूरी है, तभी हम डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। अब ये जो टर्मिनल एटम्स है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम्स, यहां पर क्लोरीन एटम है, कभी कभी CH3 भी रह सकता है, ग्रुप्स भी हो सकता है। ग्रुप्स, डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम्स या ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट इन बोथ आइसोमर्स। दो अलग अलग आइसोमर्स में क्या होने चाहिए, डिस्टेंस ये लोग दोनों के बीच का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग एक लाइन और भी इसमें ऐड करना चाहे तो वो लाइन ये होना चाहिए कि जो टर्मिनल एटम है, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप लोग, टर्मिनल एटम्स ग्रुप्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। अब इस लाइन का मतलब है, अभी तुरंत समझ में आएगा। आप लोगों को एक वीडियो भी देखने के लिए दिए थे, उस वीडियो को आई होप कि आप लोग देखे होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो उसमें ये वाली चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे हमेशा अलग अलग प्लेन में हो जाएगा, कब अलग अलग प्लेन में नहीं होगा। ये सारा चीज भी वहां पे हम देखने के लिए आप लोगों को भेजे थे वो वीडियो, और अगर आप लोग देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देख रहे तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, तब फिर आगे का वीडियो को समझने को कोशिश करिएगा। अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं उसके आगे का एग्जाम्पल नंबर, चलो 6 तक हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या चीज है, एग्जाम्पल नंबर 7 C डबल बॉन्ड C है, यहां पे देखो क्लोरीन है, यहां पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये सारे मेरे बोर्ड वाले ही प्लेन में है, कोई वैसा कुछ है ही नहीं यहाँ। और एक दूसरा स्ट्रक्चर बना ले
CCl H और यहां पर है H और यहां पर है Cl। तो समझना कि यहां पर क्या, ये लोग दोनों तो वैसे तो पता नहीं चल रहा है हमें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं, तो इसका कंडीशन सारा देख लेते हैं, एक एक करके सारे कंडीशन को देखेंगे। तो दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये सारी चीज को तो हम लोग बहुत पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ है। दूसरा पॉइंट था डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम। मान लो क्लोरीन को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस x है और इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस कुछ अलग होगा। आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला अलग होगा डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे, मेरे फिगर में मैं भी सेंटर टू सेंटर नहीं मैच कर रहा हूं, सेंटर टू सेंटर हम लोग मेजर करेंगे जब एक्चुअल मेजर करेंगे। अब देखो ये दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 का देखें 3 बॉन्ड से 120 डिग्री एंगल में, तो ये सारा एक ही प्लेन में, ये भी एक ही प्लेन में, तो ये सारा के सारा कंपाउंड ओवरऑल इसीलिए ब्लैक से जो हम एक स्क्वायर बनाए ये बता रहा है कि मेरा सेम प्लेन में। तो सेम प्लेन में तो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, अलग अलग हो गया, तो ये लोग मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसी में देखना एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 बहुत आसान है, अच्छे से समझना एग्जांपल नंबर 8 को। इसी के लिए हम आपको दिए थे एक वीडियो देखने के लिए, आई होप कि आपको देख ली होगी, ठीक है। देखो यहां पर है मेरा CH3, ये वाला H है, फिर यहां पे है मेरा CH3 और यहां पर है H। एक यही सेम स्ट्रक्चर देखने में लगता है कि सेम है, देखने में लग रहा होगा कि सेम है, ये H है, ये CH3। अब सेम है कि ये तो अभी पता चलेगा। तो देखो ये वाला कंपाउंड के बारे में हम बताए थे कि देखने के लिए आप लोगों को देखकर एलिस देखे भी होंगे आप लोग वीडियो में, तो ये साफ साफ आपको दिखाई दिया होगा कि अगर इसको अगर हम लोग एक प्लेन में ले रहे हैं, इसको अगर हम लोग एक प्लेन में ले रहे हैं, तो ये मेरा दूसरे प्लेन में आ रहा होगा। अगर आप लोग रियल मायने में स्ट्रक्चर को देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा कि ये मेरा अलग प्लेन में आ रहा होगा। सिमिलरली ये वाला अगर एक प्लेन में है, इस वाले प्लेन में, तो वो वाला मेरा अलग प्लेन में आता है। पूरा क्लियरली आप लोगों को विजुअलाइज हो गया होगा, अगर नहीं देखेंगे तो प्लीज देख लीजिएगा एक बार। अब देखो ये लोग दोनों मेरा अलग अलग प्लेन में है, समझना। देखो कैसे ऐसे, ये वाला तो अगर ऐसा प्लेन में माने तो ये वाला मेरा ऐसे है, देखो आपको दिख रहा है साफ। अगर ये रेड वाला जो है फर्स्ट वाले का अगर ऐसे है बोर्ड वाले प्लेन में, तो ये वाला बाजू वाले ऐसे है, ठीक है। अब अंगूठा से मेरा ये वाला जो है ना स्मॉल फिंगर, इसको मेजर करेगी इधर, तो ये डिस्टेंस आएगा। और अगर ये मेरा तो वैसे उंगली तो अलग अलग चीज है, इसमें तो सेम चीज है। तो अगर देखें इस केस में ये वाला CH3, और अगर आप देखे होंगे एक्चुअल में मेजर किए होंगे तो आपको दिखा होगा कि अगर ये CH3 और ये CH3 के बीच में x डिस्टेंस है, तो ये CH3 और ये CH3 के बीच में भी x डिस्टेंस होगा। यहां पर कोई डिस्टेंस अलग नहीं होता है, और ये प्रॉपर्ली आपको विजुअलाइज करके देख लिया होगा, ऑब्जर्व हुआ होगा। तो ये क्यूमुलिन्स था, ये क्या चीज था, कौन सा स्ट्रक्चर था मेरा, ये क्यूमुलिन्स है। और क्यूमुलिन्स में क्या हो गया मेरा, ये लोग दोनों डिफरेंट प्लेन में है। जब डिफरेंट प्लेन में हुए तो डिस्टेंस बिटवीन CH3 या डिस्टेंस बिटवीन H और H सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपना हेड को कंसिडर करें, ये हेड है और ये उसका एक हाथ है और ये वाला दूसरा, तो ये CH3 से H का भी उतना ही डिस्टेंस है, पहला वाले हाथ का और मेरा सर से, और ये दूसरे वाले हाथ का भी उतना ही डिस्टेंस है। तो ये CH3 भी सेम डिस्टेंस, इससे ये भी सेम डिस्टेंस है। दैट्स व्हाई ये वाला डिस्टेंस और वो वाला डिस्टेंस दोनों सेम हो गया। तो ये GI मेरा शो नहीं करेगा, दोनों डिस्टेंस क्या हो गया सेम, तो ये GI शो नहीं करेगा।
अब देखो ये तो कंडीशन था, हम बता दें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में होता क्या चीज है, डिस्टेंस डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लस हम लोग का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन सी डबल बॉन्ड सी। अब एक एक करके हम लोग केसेस पढ़ेंगे और बहुत मजेदार है, समझना। देखो सी डबल बॉन्ड सी है, मेरे पास ये सी डबल बॉन्ड सी है और मेरे पास ये 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये है ए, ये है कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं या कोई एटम्स हो गए ए बी, और ये है सी। सी तो कार्बन हो गया, सी नहीं लिखते हैं इसलिए डी लिख देते हैं, डी, और ये भी डी है। तो क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं शो करेगा, इसको हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। फटाफट जल्दी से बताओ कि जीआई शो करेगा। तो मान लो क्या ए को कंसीडर किया और डी को कंसीडर किया। अब बोलोगे कि सर दोनों तो डी ही है, तो मान लो कोई कंसीडर किया ए और डी को, तो ये ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स। अब कोई बोलेगा सर इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो सर इसको उलट दीजिए, बी और इसको ए कर दीजिए, इसको डी और इसको डी, जैसे वो तो दिखते ही रहा है, तो दोनों तो सेम ही है। तो अभी बोलेंगे कि ए और डी के बीच का डिस्टेंस देखो, तो अभी भी एक्स ही है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, आपको दिखाई दिया कि अभी भी ए और डी के बीच में डिस्टेंस उतना ही है जितना पहले था। तो इसका मतलब जीआई, तो जब दोनों ग्रुप सेम होंगे, तो जीआई नहीं करेगा। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस कंपाउंड को अगर रोटेट कर दिए, पूरा कंपाउंड को ही रोटेट कर देंगे, तो यही कंपाउंड भी नहीं आएगा। इसको देखो अभी ऐसे, इसको ऐसे रोटेट कर दो तो सेम टू सेम यही मिलेगा। इसका मतलब ये लोग दोनों सेम टू सेम है। यहां पर क्या चीज था, इसको अगर हम अभी देख रहे थे ऐसे था, अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। अगर रोटेट करें दोनों क्लोरीन नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या आया है, नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड को रोटेट भी कर देंगे पूरा पूरा, तो वो दूसरा वाले कंपाउंड नहीं मिलता है। सब पहचान है कि डिस्टेंस चेक कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद। तो इसका मतलब अब हमको समझ में आया कि अगर कोई 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ए बी और डी और ई, तो ए और बी मस्ट बी डिफरेंट। ए और बी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अदरवाइज फिर से वही वाला केस जो डी और डी के साथ में केस है, अगर ए हो जाएगा तो सिमिलरली डी और ई भी अलग अलग होने चाहिए। ये एंड होगा, एंड मतलब साथ में चलेगा, साइमल्टेनियसली दोनों चीज को देखेंगे। अब करना क्या चीज है, सबसे पहले एक कार्बन को पकड़ना और पूरे अच्छा से देखना, इधर उधर मत झांकना। पहले एक को पकड़ना, एक साइड वाले को देखना दोनों अलग है, हाँ अलग मिल गया, तब फिर दूसरे वाले साइड जाना। अगर उसमें भी दोनों अलग होंगे तो ये जीआई शो करेगा, तो तब जाकर के ये जीआई शो करेगा। आया बात समझ में? आप देख लो, इस कंपाउंड को रोटेट करेंगे तो हम लोग को रोटेट करेंगे तो तब तो वो उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये ई और डी रिप्लेस करेंगे, तो घुमाने के बाद ये सेम कंपाउंड नहीं मिलेगा वो वाला। चेक कर लो, अगर मन कर रहा है तो बना करके चेक कर लो। अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ अभी तुरंत बुझा जाएगा। ये कंडीशन को ध्यान रखना, बहुत आसान सा कंडीशन है कि ए और बी मेरा इक्वल नहीं होने चाहिए और डी और ई भी मेरे इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 तक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो 9। ठीक है, बहुत आसानी इसी के एग्जाम्पल समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो सी डबल बॉन्ड सी है, इधर मेरा है फ्लोरीन, इधर है मेरा क्लोरीन, इधर है मेरा ब्रोमीन और इधर है मेरा आयोडीन।
अब बताओ क्या ये GI शो कर रहा है? क्या ये GI शो कर रहा है? और शो कर रहा है तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनाओ। ये वाला एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 10 एक और दे रहे, दोनों सोचो और इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पहले आप कर लेना फिर सॉल्यूशन देना। एग्जांपल नंबर 10 आपको बताना है कि क्या ये GI शो कर रहा है? क्या ये GI शो कर रहा है? तो देखो कैसे चेक करना है GI शो कर रहा है? तो डिस्टेंस नहीं, सबसे आसान तरीका हम लोग कर लिए कि देख एक एक करके चेक करो। तो इस कार्बन को देखो, फर्स्ट इस कार्बन को, ये वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन। तो क्या दोनों अलग अलग है? हाँ, फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन, ये दोनों अलग ग्रुप है। अब चलो फिर राइट वाले साइड में, तो चलो राइट वाले साइड में चले गए, तो ये अलग है और ये अलग। हाँ, ये लोग दोनों भी अलग है। इसका मतलब ये GI शो करेगा। पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि हाँ GI हमको पता चल गया GI शो करेगा। तो अगर GI शो करे तो इसका दो स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, इस चीज को देखते हैं। दो स्ट्रक्चर समझना, जैसे ये C डबल बॉन्ड C है। अब देखो एक साइड में चलो रहने दिया फ्लोरीन क्लोरीन और इस साइड में उलट दिए आयोडीन और एक दूसरा ब्रोमीन। तो अब देखो इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये होगा, इसका जो दूसरा GI बनकर के मिलेगा ये नीचे वाला होगा। ये तो एक हुआ। अब देखो इसको घुमाने के बाद ये नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसको घुमा देते तो फ्लोरीन नीचे, इधर ब्रोमीन नीचे हो जाता, लेकिन फ्लोरीन मेरा ऊपर ही रह गया। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। तो इसका हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना। अब चलो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या ये GI शो करेगा? इसका देखना है, GI शो करेगा। तो अब देखते हैं कि हम देखते हैं, तो इस कार्बन को पकड़े लेफ्ट वाले को, तो ऊपर में फ्लोरीन नीचे में फ्लोरीन, हाँ दोनों अलग अलग। इस साइड वाला कंडीशन फिक्स, इस वाले को देखो इधर अलग इधर भी अलग। तो इसका मतलब कि हाँ GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। और GI शो करेगा तो हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका दूसरा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, किसी भी एक साइड वाले को उलट दो तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर, इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन इधर फ्लोरीन। तो ये लोग दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, भाई वो सब आपको समझ में आएगा। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर एक टर्म होता है सिस और ट्रांस। अब है सिस और ट्रांस कब बोलेंगे ना कि देखो समझ लेना, सिस और सेम एटम्स या सेम ग्रुप, यहाँ पे एटम है तो एटम बोल रहे हैं। सेम एटम्स अगर सेम साइड में होंगे, सेम एटम्स अगर सेम साइड में होंगे तो वो मेरा कहलाएगा सिस आइसोमर। और सेम वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर दूसरे वाले में नीचे, तो उसको ट्रांस कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक पार्ट होता है कि हम सिस और ट्रांस डेबिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस ट्रांस होगा तभी मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई सिस और ट्रांस हम लोग डेबिट नहीं दे सकते, बाद में पता चलेगा नहीं कोई दूसरा टाइप का हम डेबिट देंगे। तो सिस और ट्रांस ये चीज हम लोग को नहीं बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं। सिस और ट्रांस मतलब नेमिंग करने का तरीका है, उस रूल को हम लोग लिख रहे हैं। वो रूल क्या चीज है? when anyone, उसके लिए लिखे वही उसी के नीचे लिख देते हैं, या फिर आपको भी समझ में आ जाए यहीं पर। when anyone of A and B is identical to anyone of D and E, then अगर क्या हुआ A और B में से कोई भी, या तो A भी आइडेंटिकल होते किसी में से, D और E, मतलब इधर भी एक तो A आ जाए, जैसे इस केस में हुआ इधर A और B में ये दोनों आइडेंटिकल वैसे मिल जा रहा है, कोई भी हो, एनी वन ऑफ ए, दोनों ये अलग बात है। देन if
आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप आर सेम साइड, अगर सेम साइड होगा तब क्या होगा, और इफ आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स आर ऑपोजिट साइड तब क्या बोलेंगे। तो अगर सेम साइड होगा ना, सेम साइड होगा तो सिस और ऑपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। आपको ये वाला नेमिंग वैसे पता, अब इसको आप नोट में लिख लीजिएगा वहीं पर, ठीक है। तो अब देखो समझना, ये देखो फ्लोरीन से देखो या क्लोरीन से, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन सेम साइड में है, तो ये वाला मेरा क्या जाएगा सिस। फ्लोरीन क्लोरीन भी सेम साइड में, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मिल जाता सेम। यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, ऑपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस है। ये कौन सा है, ट्रांस है। तो इस तरीके से हम लोग सिस और ट्रांस का नेमिंग देते हैं, लेकिन तब जब इस वाले साइड से कोई भी एक इस वाले साइड से आइडेंटिकल मिलने लगे तो सिस और ट्रांस हम लोग नेमिंग करते हैं। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब क्या चीज है ना, अब हम लोग इसके आगे और क्वेश्चंस करते चलेंगे। इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन वाला जीआई शो करेगा और कौन वाला जीआई नहीं शो करेगा, और उसमें सिर्फ जीआई नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है कि आपको सिस ट्रांस भी शो करेगा कि नहीं करेगा। एक दो एग्जाम्पल हम बता देंगे, ठीक है, फिर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या ये जीआई शो करेगा, अगर शो करेगा तो टिक मान दीजिएगा, नहीं शो करेगा तो क्रॉस लगा दीजिएगा, और सिस या ट्रांस भी शो करेगा कि नहीं करेगा, ये भी टिक या क्रॉस। तो अगर जीआई शो करेगा तभी सिस और ट्रांस होगा, ठीक है। अगर जीआई नहीं शो करेगा तो सिस और ट्रांस भी होगा ही नहीं। तो पहले चेक करना है आपको जीआई शो होगा कि नहीं। तो कुछ सवाल दे रहे हैं, सारे सवाल को आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आप लोग बनाते जाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH। सेम चीज बताना है, जीआई शो करेगा तो ये टिक मार दीजिएगा, सिस ट्रांस भी शो करेगा तो टिक मारिएगा, और नहीं शो करेगा तो क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। पहले हम बताएंगे एक दो सवाल, आप लोग ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, दिमाग लगाइए। आप लोग उस वाले क्लासरूम में चले जाए, क्लासरूम नंबर 5 में, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH। इसमें ही बताना है कि जीआई शो करेंगे। चलो पहले एक दो एग्जांपल बता रहे हैं, ये 3 एग्जांपल्स आपको बता देंगे, उसके बाद खुद से बनाइएगा आप, इसी में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलो देखते हैं, इसमें कंडीशन देखो, कंडीशन की फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो किसी को नहीं समझ में आ रहा ये क्या बना हुआ है, ये लाइन डायग्राम तो समझ लो, तो ये क्या बना हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो मेरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर है, तो आई होप कि सबको दिख रहा हो कि ये वाला डबल बॉन्ड वाला जो है, ये वाला एक ही पॉसिबल है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब जब ये पॉसिबल वाला देखिए, तो अब देखना है कौन कौन से दो ग्रुप्स इस कार्बन पेप्टाइड है। पहले लेफ्ट वाला भी चेक करेंगे, फिर राइट वाले भी चेक करेंगे। तो एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में H दिखाई दे रहा है। देखो CH3 है इस कार्बन पेप्टाइड और दूसरा वाला H है, तो ये लोग दोनों तो अलग है, मतलब इस साइड से सेटिस्फाइड है। लेकिन इस कार्बन से दोनों H और H है, तो दोनों सेम हो गया, तो जीआई नहीं शो करेगा। सीधा सीधा दिखा था, दोनों H था, यहाँ पे H2 था CH2, तो ये शो नहीं करेगा। इसमें देखो, इसमें देखो, एक एक करके कहां कहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो एक यहां पर है और एक बार यहां पे है। तो इस वाले में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ। तो इसमें कौन कौन से दो ग्रुप लगे हैं, एक CH3 दूसरा H, तो ये अलग है, CH3 और H अलग। यहां पे देखो, तो एक साइड में H है, दूसरा साइड में ये बड़ा सा ग्रुप, दूसरा साइड में ये बड़ा सा ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2। किसी को नहीं दिख रहा हो तो देखो, C डबल बॉन्ड C है, इस साइड में CH3 है, इस साइड में H है, CH3 है, एक साइड में H है, डबल बॉन्ड C है, एक साइड में H है और दूसरे साइड में CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो आई होप कि सबको क्लियरली दिख रहा होगा।
ये पोर्शन एकदम अलग है दोनों साइड, इस साइड में भी दोनों ग्रुप्स अलग अलग है। तो ये वाला सेंटर तो मेरा जीआई कर रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये वाला शो कर रहा है। उसके बाद इस वाले को भी चेक कर लो, इस वाले को, तो इस वाले साइड में अलग, इस वाले में अलग, ये इस साइड वाले में सेम हो गया। तो ये शो नहीं कर रहा है, तो जो शो कर रहा है उसको हम ग्रीन से ब्रैकेट देंगे और लिख दिए कि कंपाउंड, ओवरऑल कंपाउंड तो शो कर रहा है जीआई, तो हाँ जीआई शो करेगा। अब जीआई शो हो जाता है तब फिर चेक करते हैं सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं। तो अब सिस ट्रांस के लिए चेक करेंगे कि क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा, सिस और ट्रांस। तो कोई सेम एटम है क्या है, H, हाँ H है और इस साइड में भी H है, मतलब इसका एक और बनेगा तो सिस ट्रांस भी सेम शो करेगा, क्योंकि सेम एटम्स है इस साइड में भी और इस साइड वाले में मिल गया, H इज द सेम एटम, तो ये सिस ट्रांस शो करेगा। किसी को ये सारे में पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो मेरे से बाद में भी डाउट करके पूछ सकता है आराम से, ठीक है। किसी को कोई भी तरीके का कंफ्यूजन होगा तो ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, इस वाले को देखो, एक लास्ट बता रही, इसके बाद सारा आपने से बताना, फिर हम बताएंगे कहां पर से शो करना। तो इस वाले सेंटर को पकड़े, इधर दोनों एक हो गया, कभी नहीं शो करेगा। इस वाले को देखो, इस वाले को, तो एक साइड में H है और दूसरे साइड में ये बड़ा सा ग्रुप अलग हो गया। सिमिलरली इस साइड में, एक साइड में H है, दूसरे साइड में ये बड़ा सा ग्रुप, तो ये वाला सेंटर तो शो कर रहा है जीआई, फिर से ये वाला नहीं कर रहा, दोनों साइड में H और H है, दिख गया होगा सबको, ये दिख रहा होगा आई हो। तो ये जीआई तो शो कर रहा है, कौन वाला शो कर रहा है, तो ये जो घेरे हैं ये वाला मेरा शो कर रहा है पोर्शन जीआई। सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस देखते हैं, सिस ट्रांस को करेगा कि नहीं करेगा। एक साइड में H, दूसरे साइड में भी H वाला है, इसका मतलब सिस ट्रांस भी शो करेगा। अब सारे को क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेक करना है। अब हम सवाल दे रहे हैं, लगातार सवाल देते जाएंगे, आप सारे सवाल को बनाएंगे, ठीक है, और इसी वीडियो के सॉल्यूशन भी मिला लेंगे। अब कौन सा सेंटर करेगा उसको ऐसे ग्रीन से या कोई दूसरे का जो भी पेन यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा ताकि पता चले हमें कि कौन सा सेंटर कर रहा है। ये 6 मेंबर और 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये 6 मेंबर है, ये वाला 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। कुछ सवाल लिख रहे और सारे सवाल आपको बनाएंगे। पांच जल्दी जल्दी बनाइए। ये दोनों 6 मेंबर है, बीच में ओ लगा हुआ है, ओ।
चलो ये 20 सवाल को पहले देखते हैं, ठीक है। जल्दी से बनाओ फटाफट 20 सवाल, अभी तुरंत इसका सॉल्यूशन मिलाएंगे। चलो देखते हैं, पाउज कर लेना वीडियो, अगर नहीं बन पाया तो पाउज करके बना लो, फिर देखना सॉल्यूशन। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो ट्रिपल बॉन्ड तो हटा ही दीजिए, तो कभी हो ही नहीं सकता दो अलग अलग ग्रुप, तो सिर्फ डबल बॉन्ड को चेक करना है, इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड को चेक करेगा। तो जैसा कि दिख रहा है ये वाला कभी नहीं शो करेगा, इस कार्बन में दोनों H और H है, तो ये वाला हम लोग को कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर वाले इसको चेक करो, एक साइड में ये बड़ा सा ग्रुप है, दूसरे साइड में H है, इसमें एक साइड में H है, दूसरे साइड में CH डबल बॉन्ड CH, तो इसका मतलब ये GI शो कर रहा है, दोनों साइड में दो अलग अलग ग्रुप्स है, तो ये GI मेरा शो कर रहा है। अब आपको इसमें चेक करना है कि सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं करेगा, सिस और ट्रांस। तो सिस ट्रांस देखें, H है इस साइड में, H इस साइड में भी है, इसका मतलब सिस और ट्रांस भी बता सकते हैं, सेम एटम्स है दोनों साइड, तो सिस ट्रांस भी बता सकते हैं। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड तो तभी नहीं शो करेगा, अब हमको देखना है तो बस बीच वाले को देख लो, काम बन जाएगा। तो इस वाले में देखो तो एक साइड में C ट्रिपल बॉन्ड CH है और एक साइड में H है, मतलब ये वाला तो सही है, इस साइड में दोनों अलग है, इस साइड में भी दोनों अलग है, तो ये वाला सेंटर मेरा GI करेगा, तो ये वाला GI मेरा पॉसिबल है, GI होगा। अब GI होगा तो अब देखना है क्या सिस ट्रांस होगा, तो H है, इसमें भी H है, तो सिस और ट्रांस भी होगा, सिस और ट्रांस भी होगा। चलो 16 नंबर सवाल मस्त है, 16 नंबर। सोलह नंबर को देखो, 16 नंबर क्या GI शो करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो देखो कैसे आपको लग रहा हो कहां पे चेक करना है, देखो डबल बॉन्ड अभी पढ़े हैं हम लोग, भाई डबल बॉन्ड को ही चेक करना था, रिंग तो अभी हम लोग जानेंगे तब ना, वैसे रिंग पे कर भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जब इधर चलना शुरू करो तो सेम, इधर दोनों साइड में चले सेम, चलो तो अब सेम है तो सोचेंगे आगे से नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा, चलो आगे चलो, आगे आगे चलते चलना, इधर भी चले आगे सेम, यहाँ पे चलो आगे सेम, इधर भी सेम, किसी एक साइड में ही सेम होगी तो अगला चेक क्यों करेंगे, एक ही साइड में पूरा पूरा सेम मिल गया, तो जब सेम मिल गया तो GI तो होगा ही नहीं, किसी भी एक साइड में चेक कर लो काम बन जाएगा। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस GI नहीं शो करेगा, तो सिस और ट्रांस क्या कुछ नहीं शो करेगा, इसमें और इसमें आप तो ये डबल बॉन्ड है। चलो एक साइड पहले चेक करते, लेफ्ट चेक करते, तो सेम, इधर चले सेम, इधर से चले सेम, तो इधर ही वाला मेरा सेम हो गया, इधर देख लो पूरा सेम है, पूरा आगे भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे सेम, आगे भी चलेंगे, उसके आगे भी सेम, तो पूरा सेम है, लेफ्ट वाला ही सेम हो गया। तो अब राइट चेक ही क्यों करते, तो GI नहीं होगा, तो सिस और ट्रांस का भी बात नहीं करेगा। तो एक ही रीत से हम लोग को पता चल जाएगा, इसीलिए हम पता है तरीका से चेक करेंगे, एक साइड पूरा पूरा चेक करेंगे, फिर हम लोग दूसरे वाले साइड में जाएंगे। तुमको माने को राइट से पहले शुरू करो और माने को लेफ्ट से शुरू करो, मेरा आदत है लेफ्ट से शुरू, इसे लेफ्ट वाले को चेक कर लेते फिर राइट में जाते हैं। तो इसमें बताओ, इसमें बताओ GI होगा, GI, तो इसमें GI होगा, अब बोल रहे GI होगा, बहुत लोगों का आंसर आया हुआ नहीं होगा, लेकिन समझो अब क्यों होगा। चलो लेफ्ट वाले की साइड में हम चलते हैं जनरली, चलो इधर चले, इधर चले तो O मिला, O ऑक्सीजन, इधर चले कार्बन मिला, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन दो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग है, तो इधर है, इस साइड में सेटिस्फाइड हो गया, इस साइड में और इस साइड में देखो, इधर चले ऑक्सीजन, इधर चले कार्बन,
इसका मतलब दोनों अलग अलग है, इधर ऑक्सीजन है ऊपर में, नीचे में कार्बन है, तो इसका मतलब जीआई होगा। आया बात समझ में? इसमें अच्छे से ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जेई फंसाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन जेई फंसाएगा, ध्यान रखना। ये जीआई शो करेगा, दोनों साइड में अलग अलग है। अब देखना है कि सिस और ट्रांस क्या होगा, तो सेम एटम्स है, एकदम है सेम एटम, तो सिस और ट्रांस की बात करेंगे। वैसे हम आपको छोड़ देते हैं, सिस और ट्रांस बाद में देखेंगे क्या करना, अभी बस समझते चलो जीआई हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे इसमें सिस और ट्रांस होगा, चलो इसमें अब इसमें से देखना है कि जीआई होगा कि नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, इस साइड में चले तो अगर चले तो इस साइड में चले तो दिखा हमें कार्बन। वैसे तो इसमें अलग देखेंगे, अब देखना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को कंसिडर करें। हम लोग जो सेंटर ले रहे हैं वो डबल बॉन्ड वाला को ले रहे हैं, तो इधर भी इधर रहे कार्बन, इसमें चले ऑक्सीजन, इधर चले तो कार्बन दिखा, इधर चले तो ऑक्सीजन, अलग है दोनों। इधर भी चलने से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये लोग दोनों अलग अलग है। अच्छे से देखो, नजर को मिलाओ, यहाँ पे नहीं है, इसमें यहाँ पर है ऑक्सीजन, बढ़िया से देखो, ये दो अलग अलग है, ये लोग भी अलग अलग है, दिखाई दिया? अच्छे से देखो, अच्छे से देखना, तब दिखाई देगा। और ये जीआई शो करेगा इस सेक्टर के अबाउट। आ रहा बात समझ में? इस सेक्टर के अबाउट शो कर रहा है। चलो 20वां नंबर देखो, 20वां नंबर इसमें देखते हैं, तो इस सेंटर को चूज किए, इस सेंटर को देखते हैं ये वाला शो करता है कि नहीं। तो इस साइड में, एक साइड में CH3, दूसरे साइड में H, इस साइड तो सेटिस्फाइड है, सही है, इस साइड में H, दूसरे साइड में कुछ अलग लगा हुआ, इसका मतलब ये वाला शो कर रहा है, ठीक है, मतलब ओवरऑल कंपाउंड को शो करेगा। अभी और देखें तो और भी कोई शो कर रहा है क्या? इसको देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, सेम है, ठीक है। इधर देखो, इधर H है और CH3 है, H है और CH3 है, ये भी अलग है इधर वाला। अब बोलो सर इधर सेम मिल गया तो फिर क्यों चेक कर रहे हो, ठीक है, तो बताइए क्यों चेक कर, उसका भी एक रीजन है कि अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। ये भी शो करेगा तो ऊपर और नीचे वाला एक ही जैसा है, ये भी शो करेगा। अब देखो ये भी एक्चुअल में शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है? इसी टाइम में ये वाला सिस फॉर्म में होगा, इसी टाइम में ये ट्रांस फॉर्म में तो होता होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये भी सिस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं होता, ये कैटेगरी है, इसके अंदर के दो टाइप्स के होते हैं, सिस और ट्रांस। तो ये हमेशा नहीं शो करेगा, लेकिन जब ऊपर वाला सिस होगा, नीचे वाला ट्रांस होगा, तब शो करेगा, या ऊपर वाले ट्रांस होंगे, नीचे वाला सिस होगा, उस टाइम में शो करेगा। इधर तो हमेशा सेटिस्फाइड है, तो ये ऑलवेज भी शो करेगा, लेकिन जब इन लोग दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगे तब शो करेगा। क्या ये चीजें समझ में आई? बहुत लोगों को अभी भी नहीं बुझाया होगा। देखो समझो क्या बोलना चाहे, इसको बना रहे हैं ये वाला सेंटर, तो देखो C डबल बॉन्ड C, इधर एक साइड में H है, दूसरे साइड में CH3 है। अब ये वाले को देखो, ये वाले को, तो ये वाले को अगर हम बनाए ये बॉन्ड से, तो अगर देख पा रहा होगा तो देखो ये वाला कौन सा फॉर्म है मेरा, नीचे H और यहाँ पे ऊपर H, तो ये वाला मेरा क्या चीज है, नीचे और ऊपर वाला H वाला कौन सा फॉर्म हो गया मेरा, चलो ये डबल बॉन्ड। और ये वाला हो सकता है किसी टाइम में सिस वाला फॉर्म हो, दिखाई दिया? ये एक हो सकता है, इस टाइम में बीच वाला शो कर, ये अलग है, ये अलग है, ये ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला सिस, तो इस टाइम में ये शो कर रहा है। दूसरा, इस टाइम में भी शो करेगा, देखो बढ़िया समझना, अच्छे से समझना, ये हो जाए और ये हो जाए, इस टाइम में भी शो कर रहा है बीच वाला। देखो ये वाला क्या है, सिस फॉर्म है, ये वाला ट्रांस है, तो ये लोग दोनों अलग अलग है, और जब अलग अलग है तो ये वाला सेंटर अभी ज्योमेट्रिकल सेंटर है मेरा, और उस टाइम में ये शो करेगा जीआई। तो तीनों ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है, ठीक है, तीनों जीआई करेगा। तो जीआई तो पूछेगा सिर्फ, तो जीआई तो केमिस्ट्री हो गया तो यस बोल देते, लेकिन हम लोग को पता है
ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी। लेकिन हाँ, ये हमेशा नहीं करेगा। जब ये भी सीस हो जाए, नीचे वाला भी सीस हो जाए, तब नहीं शो करेगा। आई होप कि आपको ये सारा जितना क्वेश्चंस कराया अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं अभी और करने को, अभी कुछ क्वेश्चंस और भी करने बाकी है। हम लोग को रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, करते रहना है, काम करते रहना है। बैठेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक बैठेंगे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या चीज है? आपको बनाना फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है। विच कैन शो जीआई, विच कैन शो जीआई, जो शो करेंगे जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। विच कैन शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2FCl Br और I। तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने में C2FCl Br I कितने बनेंगे जो कि GI शो करेंगे, ठीक है। फटाफट बनाओ, इसके स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे जो GI शो करते होंगे। फिर ये बन जाएगा। फिर एक सवाल और 22 नंबर सेम है, रिपीट, यही चीज को रिपीट करना है। रिपीट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिपीट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H3FCl Br। यही चीज बनाना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच कैन शो जीआई विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H3FCl Br। आप लोग वीडियो को पॉज कर देंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। चलो आई होप कि बना लिए होंगे आप लोग। तो कितना आंसर आ रहा है बताओ? C2 फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है। बहुत लोगों का 3 आया होगा, बहुत लोगों का 6 आया होगा। जो 6 वाले हैं वो चुनिंदा किस्म के डैश लोग हैं, डैश, और डैश में आप खुद से भर ले क्या भरना चाहिए हमें, ठीक है। आप सही है, लेकिन एक गलती कर दिए, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी काउंट कर दिए, जीआई भी काउंट कर दिए। हम आपसे पूछेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जीआई बनाने के लिए नहीं बोलते शो करता होगा, जीआई शो करता मतलब करता, इसका मतलब ये नहीं कि बना दो उसको, स्ट्रक्चर्स मेरे अलग अलग होने चाहिए। तो चलो देखते, बहुत आसान था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब भी निकालते तो डीबी निकालेंगे, डीबी। तो सबको ही को हमें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे DB1 आएगा 1। जब DB निकलेंगे 1 तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में फ्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड थोड़ी हो सकता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखा कि हम। अब चलो यहां पर है फ्लोरीन, ये 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड। अब बताओ इधर चारों तो अलग है, यहाँ पे दोनों जो भी आएगा वो हमेशा अलग होगा, ये दोनों आएगा वो हमेशा अलग होगा। तो जीआई तो शो करेगा, हमेशा शो करेगा कि यहाँ पे चारों अलग अलग ही है, तो 2 तो अलग होंगे, इधर भी दोनों अलग ही होंगे। तो इधर कुछ भी ले लो, क्या क्या ले सकते हैं? फ्लोरीन फिक्स कर दिए, तो या तो क्लोरीन लो, या तो ब्रोमीन लो, ये या फिर आयोडीन लो।
इसका मतलब मेरे पास में टोटल 3 हो गए एक केस में मेरे पास में ये होगा फ्लोरीन, और अगर क्लोरीन लिए तो यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन और आयोडीन, इसका एक जीआई बनेगा। और बहुत लोग उसी जीआई को भी गिना था, हमको पता है इसका एक जीआई और बनेगा। इधर आयोडीन पलट दो, ब्रोमीन को नीचे कर दो, ठीक है। हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने हैं। ये दूसरा, यहाँ पे फ्लोरीन रख दिए, यहाँ पे ब्रोमीन, बचा कौन? क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन लगा दिए। तीसरा ये वाला सी और सी, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन लगा दो, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। और ये तीनों अगर आप देखेंगे तो जीआई शो करेगा, और तीनों का एक एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो स्ट्रक्चर्स 3 होंगे, ज्योमेट्रिकल 6 होंगे। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज इक्वल टू 3। आया बात समझ में? इज इक्वल टू 3। और कोई पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल मिलाए कितने होंगे? 6। बट हमने पूछे थे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलो 22 का सबका सही होना चाहिए, 22 वाला। चलो 22 वाला देखते हैं सॉल्यूशन। आप लोग बना लिए होंगे तब वीडियो, नहीं तो पॉज कर लेना, पॉज करके बना लेना, फिर हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। C3 है मेरे पास में, है फॉर्मूला C3H3FClBr। बताओ dB कितना है? dB तो ये 3 हाइड्रोजन के बराबर है, तो C3H6 तो इसका मतलब dB आ रहा है 1। तो एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड बनाएंगे यहां पर, ठीक है। एक डबल बॉन्ड C और C के बीच में dB को यहां पे लिख करें, dB इज इक्वल टू 1। तो एक ही डबल बॉन्ड होगा मेरे पास में। अब 4 बॉन्ड है मेरे पास में, 4 बॉन्ड यहां पर। अब यहां पे देखते हैं कि अगर यहां पर एक, देखो जब 2 कार्बन लेंगे तो अभी एक कार्बन बचा हुआ है, तो मेरे पास में क्या क्या बच रहा है? देखो अच्छे से देखो, एक कार्बन बच रहा है और मेरे पास में 3 हाइड्रोजन बच रहा है। 3, अभी हाइड्रोजन एक में ये लगाया, तो मेरे पास में क्या क्या बच रहा है? पहले ये देखो, CH3 बच रहा है, फ्लोरीन बच रहा है, क्लोरीन बच रहा है, और ब्रोमीन बच रहा है। इतना चीज बच रहा है, इतना सबको इनको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, अगर हम एक साइड में CH3 फिक्स कर दिए, एक साइड में CH3, ताकि ये चारों अलग है, फिर से चारों अलग है, तो आई होप कि सबको इनको दिख गया होगा। यहां पर एक बार फ्लोरीन रखेंगे तो हम लोग को फ्लोरीन के साथ में एक स्ट्रक्चर, दूसरे बार में क्लोरीन रखेंगे, क्लोरीन जैसे यहां पे हम लोग किए थे, एक बार क्लोरीन को रखे थे, एक बार ब्रोमीन को रखे, एक बार आयोडीन को रखे। सिमिलरली यहाँ पे एक बार फ्लोरीन को रखेंगे तो 1, फिर एक बार क्लोरीन को रखेंगे तो 2, और एक बार ब्रोमीन को रखेंगे तो 3। स्ट्रक्चरल बनाना है, जीआई नहीं। तो यहाँ पर कितना आया? अभी टोटल 3 आया, 3 आया मेरे पास में, 3 बन गया है। चलो आगे देखते हैं, आगे। अब देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से एक बार उठा करके ऐसा उठा ले, CH2F ले ले, एक हाइड्रोजन को हटा ले, और हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन हो जाए। हम फ्लोरीन को अंदर कर दिए कार्बन वाले के साथ में, हाइड्रोजन को हटा करके। क्या ये भी नहीं पॉसिबल है? ये एक सेट पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे CH2F होगा तो फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, चाहे इधर ऑलवेज अलग हो, चारों सेट अलग अलग है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे 3 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, बताओ 3 मिल रहे हैं। अब इस CH2F के जगह पे अगर हम ऐसा पेयर ले लेते CH2Cl, तो यहाँ पे H, F और Br मिल जाता,
और एक पेयर ले सकते थे, एक पेयर और ले सकते थे CH2Br, यहाँ पे FCl और H ले लेते। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको लिए तो 3, इस वाले पेयर को लिए तो 3, इसको लेंगे तो फिर से 3 बनेगा, CH2Cl, H, F और Br हो जाता। फिर इसको लेते तो एक बार FCl और H, तो टोटल 3 + 3 + 3 बनेगा, 3 + 3 + 3 = 9। किसी को भी डाउट आएगा तो बना के दिखा देंगे, पहले बना के चेक करना। ये 3 केसेस में बनेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना बन गया 9। अभी ओवरऑल 9 और +3 कितना हो गया 12। सारे को बना करके चेक कर लेना है कि पेयर्स को, जो पेयर्स स्ट्रक्चर बनाना है वो GI नहीं। अब देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक पेयर ले ले CH FCl, फ्लोरीन क्लोरीन, दूसरा पेयर मेरे पास बच गया H और H, 2H बच गया, 2H बच गया, और एक मेरे पास में Br बच गया। ऐसा केस, इसको हम घेर देते हैं, समझना। यहां पे हम लेंगे CH FCl, कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड। अब मेरे पास में 2H बचा है, 2H, तो अब एक को तो फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे या तो हम H कहेंगे, एक को तो H चला जाएगा इधर, या तो H, दूसरा वाला H को बात ही नहीं करें, दोनों सेम हो जाएगा। H या Br ले सकते हो। अगर H और यहाँ पे अगर Br ले लेंगे, अगर Br तो दोनों H यहाँ पे हो जाएगा, तो गड़बड़ है। तो इसीलिए हम ले सकते हैं तो बस H ले सकते हैं, H, क्या है कि अगला H और मेरे पास में Br नहीं, क्या है, अगर ये वाला में Br लेंगे तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से ये दोनों सेम ग्रुप्स हो जाएंगे, तो सही शो करें, तो एक H ही हो सकता है बस यहाँ पे। तो एक पॉसिबल हुआ। दूसरा पेयर हम लोग ये भी तो बना सकते हैं, CH क्लोरीन ब्रोमीन का, क्लोरीन ब्रोमीन का, और यहाँ पे H और यहाँ पे बन गया फ्लोरीन, और एक तीसरा पेयर और हम लोग बना सकते हैं F और Br का, F और Br का, H और Cl। इसके अलावा कोई और पेयर्स बनता हो तो बना लीजिएगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि आपको भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे टोटल एक बार इसको लेंगे तो 1, फिर इस वाले को लेंगे तो 2, और इस वाले को लेंगे तो टोटल 3। तो यहाँ पर 9 + 3 12 और 12 + 3 15। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे 15 होंगे, ठीक है 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और ये मजेदार है, आराम से बनाना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आराम से बनाना, एकदम टाइम दे करके, जल्दीबाजी नहीं चलेगा, जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम से। तो क्वेश्चन एकदम आराम से बनाना। CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH और CH3। फिर सिमिलरली इधर भी है CH डबल बॉन्ड CH CH3। फिर सिमिलरली यहां पर भी है CH और यहां पे CH3। इसमें 2 सवाल है। फर्स्ट इसमें सवाल ये है, बताना है आपको क्या ये GI शो करेगा, पहला सवाल ये है। इसके अंदर में दूसरा सवाल है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड विल शो GI, कितने डबल बॉन्ड ऐसे है जो GI शो करेंगे। इसमें ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन नंबर A है 2, ऑप्शन नंबर B है 3, ऑप्शन नंबर B है 4, C, ऑप्शन नंबर C है 4, और ऑप्शन नंबर D है 5। ये 4 ऑप्शन है, कितने डबल बॉन्ड शो करेंगे GI। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 24,
सबको को क्वेश्चन दिखाई दे रहा, आराम से बनाना, सबका सही जवाब होना चाहिए, सबका सही चाहिए हमें, सबका सही, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें भी भाई सेम सवाल है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड विल शो GI, कितने डबल बॉन्ड है जो GI शो करेंगे? ऑप्शंस है, ऑप्शंस, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 0। चलो फटाफट जवाब दो। तो अगर बन गया होगा तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज कर लेना, सॉल्यूशन बता देते हो। चलो देखते हैं ऊपर वाले को, देखते हैं सबसे पहले। तो अगर इसमें देखें तो चलो शुरुआत करते कि GI शो करेंगे। इस कार्बन, इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड को CH3 है एक साइड में H है, ये दोनों अलग हो गए, इस साइड में ये H है और दूसरा बहुत बड़ा सा ग्रुप है, ये GI शो करेगा। मतलब GI तो शो करने का यहीं पर से कंफर्म हम कर देंगे आंसर। अब सवाल है कितना डबल बॉन्ड शो करेगा GI। तो हमको दिखाई दे रहा है ये भी सेम है, तो ये भी शो करता होगा और ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, सारा चारों ग्रुप सेम है, ये सारे के सारे GI शो करेंगे। तो बताओ कितना डबल बॉन्ड शो कर रहा है? तो बहुत लोगों का आंसर आया होगा 4, लेकिन इसका आंसर है 5। फिर से आप वहीं पे गलती कर बैठे कि ये डबल बॉन्ड के अराउंड भी होगा, लेकिन तब होगा जब ये वाला एक टाइम में 6 होगा। ये बीच वाला डबल बॉन्ड को अगर हम लाल वाला नहीं करते, लाल वाला, तो लाल वाला को अगर देखें, अगर हम लाल वाला को तो एक टाइम में ये वाला किसी टाइम में 6 होगा तो नीचे वाले ट्रांस होते होंगे, ये वाले किसी टाइम में 6 तो किसी टाइम में ये नॉट ऑलवेज करेगा, लेकिन कितना लोग शो कर सकते हैं तो मैक्सिमम बताइए ना। बट ये 6 और ट्रांस अलग होता है, ये 6 और ये दो अलग अलग चीजें, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दोनों घुमाने से सेम नहीं मिलता है। आपको पता है बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड होता है, तो इसका मतलब कि ये भी GI शो करेगा। टोटल मेरा आंसर होगा 5 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को समझो। 24 को अगर ये GI शो करेगा ही नहीं, देखो अच्छे से देखो, GI शो नहीं कर रहा है, GI नहीं शो कर रहा है, ये दोनों सेम है, सेम। ये सेंटर GI शो किया ही नहीं, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। जब ये लोग किनारे वाले शो करते तो बीच वाला को हम बोलते किसी टाइम में ये शो करता, लेकिन बात है कि ये किनारे वाले ही कोई भी नहीं शो कर रहे, GI शो नहीं कर रहे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना शो करेगा? 0, कोई भी नहीं शो। अगर आपका 0 आया ना तो सही जवाब है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसी कंडीशन से आया था तब, अदरवाइज आप गलत कर दिए। सोच करके सही बनाए है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या चीज है, इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम लोग का।